बृहस्पति जब जब अतिचारी होते हैं, लोगों का पेशेंस लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। तो बृहस्पति आपकी कुंडली के 5-5 भावों को लेकर बैठे होते हैं। दूसरा भाव आपका धन भाव है, हाँ। 5वां भाव आपके बच्चों का भाव है, 9वां भाव आपकी किस्मत का भाव है, 11वां भाव आपका लाभ भाव है और 12वां भाव आपका बिस्तर का सुख है और आपके विदेश यात्रा का भाव है। ये 5 भाव जब बृहस्पति देव जो है वो लेकर बैठे हुए हैं, कुंडली को संभाल के बैठे हुए हैं, और ऐसे में बृहस्पति देव अतिचारी हो जाए। अतिचारी का मतलब होता है उनकी स्पीड है वो फास्ट हो गई है। तो वो अभी 28 साल तक 8 साल तक वो जो है अभी अतिचारी रहेंगे 2030 तक। जी हाँ, तभी तो कह रहे हैं कि ये 8 साल जो है, ये लोग ये कह रहे हैं ना 1 साल 2 साल 3 साल, ये 8 साल झेला ही नहीं जा रहा था संभलने के हैं। और तभी कहते हैं ना कि दुनिया का अंत जो है वो नजदीक है। तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं कलयुग भी चल रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं, अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, अपने जो है स्विच वर्ड्स को बोलते रहेंगे और क्या कहते हैं कि ये करते रहेंगे, तो आपका समय निकल जाएगा। और जितना दान पुण्य करेंगे, जितना बेजुबान जानवरों की सेवा करेंगे, जैसे चींटियों को आटा डालना। देखिए, बृहस्पति को ठीक करने के लिए बड़ा प्यारा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति जब अच्छे होते हैं, इसके साथ साथ आपके चंद्रमा भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ। मात्र आपने क्या करना है मेरी माता रानी, आपने एक लेनी है गड़बी, एक चूड़ी वाली गड़बी आती है ना पीतल की, देखिए आपने। हाँ। पीतल की गड़बी आती है, वो बंद हो जाती है। उसमें आपने क्या करना है मेरी माता रानी, 3 ग्रहों की मदद लेनी है। एक पीतल की गड़बी हो गई, वो हो गया पीतल, क्या हो गया बृहस्पति। आपने गंगा जल लेना है, वो क्या हो गया शुद्ध चंद्रमा, पवित्र चंद्रमा। आपने एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेना, वो हो गया शुभ मंगल। चकोर जो होता है वो मंगल होता है और चांदी क्या होती है, चंद्रमा। तो आपने कितने ग्रह ठीक कर लिए, 3 ग्रह ठीक कर लिए, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। आपने गज केसरी योग को भी उत्पन्न कर लिया इसमें। अच्छा, समझ रहे हैं? गुरु और चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनता है और मंगल और चंद्रमा मिलके महालक्ष्मी योग बनता है। मंगल और चंद्रमा और गुरु और मंगल बनके बब्बर शेर योग बनता है। वाह जी, सारे योग कायम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी। अब हर घर में आप लोग क्या करें, एक गड़बी में गंगा जल डाल के एक चांदी का चकोर टुकड़ा छोटा सा अंदर डाल के रख दें और टाइट करके बंद कर दें। मैं कहता हूं पैसा, बरकत, खुशियां, मैं कहता हूं भर भर के नोट, भर भर के नोट, भर भर के खुशियां, भर भर के खुशियां, भर भर के कहता हूं धैर्य आपके अंदर आ जाएगा। इससे क्या चमत्कारी उपाय। और घर के लोग जो है ना लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, पेशेंस लेवल अच्छा होगा और बृहस्पति चंद्रमा का गज केसरी योग कायम होगा। जो लोग कहते हैं ना हमारी कुंडली में गज केसरी योग है, हमारी कुंडली में भद्री योग है, हमारी कुंडली में द्विपिष्कर योग है, हमारी कुंडली में जो है ना क्या कहते हैं शशि योग है, लेकिन काम नहीं कर रहे, बृहस्पति का चंद्रमा का गज केसरी योग है, तो तब ये आपका गज केसरी योग और चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग एक्टिवेशन की एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसके कोई भी कर सकता है। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। बात चल रही है तो अवश्य ही किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का योग बना हुआ है, जबरदस्त ढंग से तंत्र मंत्र, जादू टोना, नेगेटिविटी बड़ी जबरदस्त जो है वो हो रही है। हाँ, लॉसेस हो रहे हैं, कर्जा हो रहा है, तंत्र मंत्र हो रहे हैं, सपोज ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लॉस, पैसा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नेगेटिविटी हो रही है अगर किसी के ऊपर भी, तो वो क्या करे, जाके शिवलिंग में जाके शिवालय की सफाई करना शुरू कर दे। इतना मात्र छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा काम काज नहीं बोलते हम कभी भी, छोटा सा उपाय है। शिवालय की जाके सफाई करना शुरू कर दीजिए, आपके ऊपर से सारी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, किसी भी प्रकार की शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर होगी वो हट जाएगी, कामकाज आपका चलने लग जाएगा, शांति और धैर्य आपके अंदर एकदम फील होने लगेगा, मन एकदम शांत हो जाएगा और पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये तो बहुत ही सुंदर उपाय है जी। बिल्कुल 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 और बिल्कुल सही। और आपको पता है कि भोले बाबा जो है ना सारे तंत्र मंत्र तो सारे उनके साथ भूत प्रेत तो उनकी सारी बारात में आए थे। हाँ। तो जब भूत प्रेत जिनकी बारात में आए उनके अगर आपने द्वार की सफाई कर दी, हाँ। तो फिर उसके बाद तो फिर बचा ही गया। तो ये जो है ना, जब आपने देखा होगा सोमवार उनके ऊपर कितना सारा जो हम चढ़ाते हैं, कभी इत्र चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, वो सब 12 साढ़े 12 के बीच में जाओ, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, वो सारा सामान समेटिए,
पंडित जी के साथ लगकर वो सारा सामान समेटिए, वहां पर पोछा झाड़ू जो भी आपने वो मंदिर के स्थान में लगा कर आइए और गिलहरी की पूरी सफाई कीजिए। उसके बाद फिर उसको जल से साफ कीजिए। आप देखोगे आपका तंत्र मंत्र छू मंत्र हो जाएगा। वाह वाह। जिनके साथ में जो चलते हैं भूत प्रेत, तो फिर उनसे क्या बड़ा बिगाड़े? जो है कहाँ पर सफाई होगी। हम ऐसे ही जो है ना बाबाओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, बल्कि हमारी अच्छी चीजें जो होती है ना वो भी वो ले लेते हैं। हाँ। क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे मंत्र सिद्धियां होती हैं, ऐसे आपकी ऐसे तंत्र, शक्ति हाँ, ले लेते हैं आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को वो खींच लेते हैं अपने पास में। और कई बार तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हम वहां पर उस भाभे के पास गए थे, उस तांत्रिक के पास गए थे, उसके पास गए थे, उल्टा ही हो गया मेरे मौलाना साथ, के पास गए थे, हमारे साथ में उल्टा हो गया। हाँ। और वो आपके ऊपर ऐसी ऐसी शक्तियां, कई लड़कियों को मैंने देखा कहती है रात को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ गंदी हरकतें हो रही है, हमारे साथ में कुछ हमारे साथ कुछ चल रही है, कोई चीज हमारी बॉडी को छू रही है, ऐसे उनके साथ में होता है। तो बल्कि हम अपना उतारवाने जा रहे हैं, आप तो खुद लगा कर आ रहे हो, और वो लोग आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन से मंत्र, आजकल कैसे कैसे तंत्र मंत्र दिवाली पर चलते हैं, आपको पता है हर प्रकार की शक्ति की दिवाली पर आसमान में उड़ रहा होता है, वो टूटता क्योंकि दो ही समय होते हैं, दिवाली और एक होली। दिवाली और एक होली। दिवाली पर और होली पर इतना तंत्र मंत्र होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो वो उस टाइम पीरियड पे जो है ना लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या कहते हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि नजर दोष भी आपका दिवाली पे एक्टिवेट होगा, तंत्र मंत्र भी आपका दिवाली पे एक्टिवेट होगा। तो शिव जी की पूजा करो, बस पूजा करिए, वो करिए। और जो लोगों को रात को समय को डर लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, कोई लग रहा है भूत प्रेत है, कोई हमारा दरवाजा एकदम से खटकता है, कभी कोई चीज गिर जाती है, कभी कोई चीज गिर जाती है। अभी हम कल परसों वास्तु करने के लिए गए हुए थे जी, बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा उपाय बताऊंगा। रात को जैसे कई लोग बेचारे जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत सांपों ये वो बड़े भयानक भयानक सपने जैसे आप लोगों को आते हैं, रातों को बड़ी नींद नहीं आती है। बड़ा ही प्यारा और सुंदर उपाय बताऊंगा, इससे आपका राहु भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा ना तो लोगों को मजा नहीं आएगा, मैं डरा के बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। क्या होता है जब हम रात को सोते हैं ना, तो जैसे हम कई लोग ना ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं रात को, या रात को खा लेते हैं लेट नाइट, तो वो जो गैस बनती है, गैस से हमारे शरीर में गैस ही हमारे दिमाग में चढ़ती है, जो हमारे दिमाग में गंदा विचार और अच्छा विचार लेके आती है। बिल्कुल, चाहे आप इसको साइंटिफिकली देख लो या किसी भी तरह से देख लो। तो वो बॉडी में ज्यादा हम रात को खा लेते हैं तो हीट भी हो जाती है, हीट की वजह से भी हमें गंदे गंदे सपने आ सकते हैं, अनईजी लगता है। इन चीजों को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं लेकिन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। रात में खाना कम कर दो, खाना थोड़ा कम कीजिए। अगर भाई खाना ही खाना है तो ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कई लोग क्या कर सकते हैं, आयोडेक्स आती है, उसे हल्का हल्का मल के सो जाइए। आयोडेक्स का आपकी बॉडी की सारी गैसेस निकाल देती है आयोडेक्स। और गैसेस जो है वो राहु है। अच्छा। है ना। अगर आपको तंग करता है, राहु आपको तंग करता है। अगर आपने ये भी नहीं करना, अब देखिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है हमारा पलंग क्या है, जो हम जहाँ रात को सोते हैं वो है हमारा 12वां घर। 12वां घर हमारा क्या है, पलंग है, कुंडली का 12वां घर जो होता है ना कुंडली का, वो हमारा पलंग होता है। रात को सोने की जगह होती है मियाँ बीबी के संबंध, शारीरिक संबंध। कई लोग कहते हैं ना हम जैसी रात को सोने जाते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई मियाँ बीवी कहते हैं हमारे तो संबंध ही नहीं बन पाते, रात को लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या हम संबंध ही नहीं बन पाते, कोई भी कारण बन जाता है। तो और कई लोग कहते हैं हम फॉरेन नहीं जा पाते, कई लोग कहते हैं हमारे हॉस्पिटलों के ही चक्कर लगते रहते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा पैसा बाहर जाता रहता है, तो पैसा टिकता नहीं है। हाँ। 12वां घर हर चीज का कारण है इसमें। अच्छा। अगर जिस चीज को नॉलेज होगी, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें घर की जिस की नॉलेज होगी वो मेरी बात को समझ जाएंगे। अब क्या होता है, अगर हम मंगल को और शुक्र को 12वें घर में पहुंचा दें, अब शुक्र और मंगल को हम कैसे बार में पहुंचा सकते हैं, आप एक नीम का तेल ले लीजिए खुशबू वाला, खुशबू होगी शुक्र, नीम का तेल या नीम का पानी ले लीजिए। नीम का पानी, हाँ। नीम ज्यादा नहीं खर्च सकते पैसे, भाई रहन दो, मैं कहता हूँ छोड़ो, नहीं खर्चना कुछ भी हमने। हाँ। नीम के पत्तियां मिल जाती है, हाँ। उसको उबाल लिया, उसका पानी तैयार हो गया, हाँ। उसमें थोड़ी सी खुशबू डाल लीजिए, हल्की फुल्की, हल्का फुल्का, और नहीं तो उसमें गुलाब जल मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए, कपूर का तेल डाल लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए। गुलाब जल मिला लेंगे तो शुक्र एक्टिव। अब एक तो हो गया क्या, नीम का पानी,
गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल रख लीजिए आप। मैं कहता हूं वो रोज रात को सोने से पहले पलंग पे छिड़क दीजिए। आपका मंगल और शुक्र जैसे 12वें में पहुंचेगा, शुक्र 12वें में उचका होता है, इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, आप सोच नहीं सकते। मंगल 12वें में पहुंचता है तो वो राहु को पत्रिका में कहीं पे भी हो कंट्रोल कर लेता। ये लोगों को बातें समझ में नहीं है। अब मैं कहूंगा ना जादू टोना तंत्र मंत्र सारा कंट्रोल हो जाएगा, तब बड़ा मजा आएगा सुनने में। लेकिन सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है। मैं कह रहा हूं पैसा, आपके आपसी प्रेम, आपके आपसी लड़ाई झगड़े, आपकी नींद इतनी शांत हो जाएगी, इतनी प्यारी हो जाएगी, हॉस्पिटल के चक्कर बंद हो जाएंगे, अन्यास एक्सीडेंट घाटा धोखा आपके साथ नहीं होगा। जो जैसे दूसरी औरत या मर्द आ जाते हैं शादी की जिंदगी में, वो भी बताएंगे, उसका भी बताएंगे। लेकिन जब देखिए मेरी बात सुनिए, आप पलंग पे आपके रिश्ते आपके पत्नी या पति के साथ अच्छे बन रहे हैं, ध्यान कम भटकेगा, उसके लिए भी बताऊंगा जरूर। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है। ये सुनने में छोटी मोटी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ लाइफ चेंजिंग स्टेप होगा अगर कोई ले ले ये तो। और जब भी आपको लगता है ना आपका पति आके लड़ाई झगड़े करता है, मारता पीटता है, कलेश मचाता है, रात को बीवी भी कलेश मचाती है, बीवी भी लड़ाई झगड़े करती है, कोई भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, ये पानी वाला जो स्प्रे जीव जी ने बताया कि नीम का पानी उबाल लो और उसको जो है ना स्प्रे बॉटल में डालो, उसके बाद उसको उसमें कपूर का तेल या फिर गुलाब जल डाल के उसको स्प्रे कर लो। परफ्यूम भी डाल सकते हैं, परफ्यूम भी डाल सकते हो थोड़ा सा, और उसको बस स्प्रे करके रखो। उसके बाद उसको बताओ ही मत अपने पार्टनर को, और अपनी रिलेशनशिप हील करने के लिए बड़ा ही प्यारा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं मैं आपको। मियां बीवी के रिलेशनशिप अगर खराब हो रहे हैं तो आपने क्या बोलना है, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर। आपकी कैसी भी लड़ाई हो, कैसा भी झगड़ा हो, कोई भी घूसे लाते चल चुके हो, और ये जैसे ही हमारा पॉडकास्ट देखे और ये स्विच वर्ड देखे, बोलना शुरू कर दीजिए। आपके पति के मुंह से आवाज निकलना है, पत्नी के मुंह से आवाज निकलना, पति बात मानना शुरू कर देगा, गारंटी है हमारी। रोमानियो रोस्टर, लेकिन थोड़ा टाइम बोलना है, ये नहीं कि रोमानियो रोस्टर मेरा पति मेरा हो गया, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा बोलना पड़ेगा उस चीज। सही बात है, सही बात है, विश्वास करके बोलना होगा। और असर है जी, असर है। मैं खुद बोलता हूँ, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो आप सेहत देख के पता लगा ही नहीं होंगी किसकी चलती होगी। नहीं तो मैं बोलता हूँ तो हमारी आपस में थोड़ा बन जाती है।